का टॉपिक है विटामिन। विटामिन जो है हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। विटामिन की कमी से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं किसकी कमी से हो रहा है, लेकिन वह विटामिन की कमी से हो सकता है। तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन दो तरह का होता है, एक होता है फैट सोलुबल और एक होता है वाटर सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल में क्या आता है, विटामिन के, ई और डी और ए, यानी कि ए, के, ई और डी विटामिन जो होता है फैट सोलुबल विटामिन होता है। और वाटर सोलुबल विटामिन क्या होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो अब देखिए, विटामिन जो वाटर सोलुबल विटामिन होता है वह क्या होता है कि हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता है। मतलब कि हम आज लेंगे विटामिन तो कुछ देर में हमारे शरीर में जितना आवश्यकता होगा किडनी और हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है जितना आवश्यकता होगा, और बाकी का विटामिन जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। और फैट सोलुबल क्या हो जाएगा, वो फैट में जाके घुल जाता है और घुल कर जब हमको जरूरत रहेगा, जैसे शुगर क्या है, शुगर स्टोरेज होता है फैट में, और जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है तो फैट में फिर उस डिजोल्व होके मेटाबॉलिज्म होके फैट से मतलब कि घुल के हमको एनर्जी देता है। तो वैसे ही जो होता है फैट सोलुबल विटामिन जो होता है उसको जब जरूरत होता है तब वहाँ से फैट में एब्जॉर्ब हो जाता है और जब जरूरत पड़ने पे हमको एनर्जी देता है। तो अब हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का केमिकल नाम जो है रेटोनिन है। विटामिन ए जो है वह फैट सोलुबल विटामिन है और इसका मुख्य फंक्शन क्या है, यह मसल्स और बोन के स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है। और इसके कमी से क्या होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौनी एक बीमारी होता है जिसमें रतौनी बीमारी में नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि पेशेंट को रात के समय कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो वैसे पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप उसको एग खिलाइए, मीट खिलाइए, गाजर खिलाइए, ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है। तो इस तरह विटामिन का हम लोग मेन फंक्शन क्या, मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। वह कैल्शियम लेवल इन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बराबर रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग जानेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी कम्प्लेक्स आप लोग सुने होंगे। बी कम्प्लेक्स मतलब कि बहुत सारे विटामिनों का मिश्रण होता है। B1 विटामिन बी का प्रकार होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। यह अलग अलग विटामिन के प्रकार हैं बी कम्प्लेक्स के। और बी कम्प्लेक्स का हमारे शरीर में बहुत रोल है। बी कम्प्लेक्स का शरीर में क्या रोल है, यह मेंटेन ऑफ ब्लड को क्या होता है, ब्लड लेवल्स को मेंटेन रखता है, ब्लड के लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। उसके बाद यह क्या करता है, बेरी रोग से बचाता है। उसके बाद स्किन प्रोटेक्शन करता है, हेयर को ग्रोथ करता है, ब्रेन को ग्रोथ करने में मदद करता है, हेयर फॉल से बताता है, मेंटल डिसऑर्डर, अगर मंद बुद्धि है या मेंटल डिसऑर्डर हुआ है तो उसमें भी हमको बी कम्प्लेक्स हेल्प करता है। अब ये तो हम लोग बी कम्प्लेक्स का मतलब कि जाने की क्या क्या वर्क है हमारे शरीर में बी कम्प्लेक्स का। और बी कम्प्लेक्स का स्रोत क्या है तो पनीर है, मांस है, अंडा है, लीवर है, खसी का जो लीवर होता है या कोई भी लीवर होता है, सोयाबीन है, इस सब जो है, सूरजमुखी का तेल है, यह सब बी कम्प्लेक्स के स्रोत में आते हैं। अब हम लोग बी कम्प्लेक्स का एक एक करके जानेंगे। B1 क्या होता है, B1 का नाम है, केमिकल नेम क्या है, थायमिन होता है। यह क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है। और इसकी कमी से क्या होता है तो बेरी रोग होता है। और इसका मेन सोर्सेस क्या है, कहाँ पाया जाता है तो सूरजमुखी के बीज में, अनार में, अंगूर में, संतरा में B1 की मात्रा पाई जाती है। और B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं। यह क्या करता है, स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। और इससे क्या क्या डिजीज होता है तो इससे डिजीज होता है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ टंग में, मतलब कि माउथ में, ओरल कैविटी में, माउथ में इन्फेक्शन अल्सर टाइप का हो जाता है। मतलब कि जैसे आप निनाव, भोजपुरी में कैसे निनाव हो गया है जी, मतलब कि अल्सर, माउथ अल्सर जो होता है स्टोमेटाइटिस कहते हैं। तो यह B2 के कमी से होता है। और आई रेडनेस होता है, अल्सर, आई रेडनेस, आंख में जो लाली हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस जो डेवलप करता है। तो यह सब कहाँ, विटामिन B2 का स्रोत क्या है तो केला है, दूध है, दही है, मांस है, मछली है, अंडा है, हरा बीन्स है, ये सब जो है विटामिन B2 का स्रोत है। विटामिन B3 नाइसिन नाम है, यह कंट्रोल, बीपी को कंट्रोल करता है। और इसका हेडेक, मतलब किसी को सर दर्द अगर बराबर रहता है तो इसकी कमी से सर दर्द रह सकता है। किसी को डायरिया रहता है यानी लूज मोशन की शिकायत रहती है तो B3 की कमी से हो सकता है। यह बाल को सफेद होने से बचाता है। और मंद बुद्धि, मतलब कि आपका ब्रेन को शार्प करेगा, ब्रेन
मंद बुद्धि मतलब इससे नहीं होगा। यह विटामिन B3 का काम है। और इसका स्रोत क्या है? खजूर, दूध, अंडा, टमाटर, गाजर, मूली, यह सब इसका स्रोत है। अब विटामिन B5 की बात करेंगे। इसका पेंटोथेनिक एसिड नाम है। यह बालों को स्वस्थ रखने से बचाता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है और बालों को सफेद होने से बचाता है। और इसका स्रोत क्या है? मांस, अनाज, केला और सब्जी इसका स्रोत है। और यह स्ट्रेस को भी कम करता है और विटामिन स्ट्रेस को कम करता है। और यह B5 की कमी से क्या होता है? पेलेग्रा नामक रोग होता है। पेलेग्रा रोग जो होता है, क्या होता है कि पेलेग्रा में क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का एक डिजीज है जिसमें पेशेंट को हमेशा डिस्टेंशन एब्डोमेन और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम टाइप का होता है। और 4D डिजीज भी होता है इसके कमी से। 4D डिजीज में डिमेंटिया होता है। डिमेंटिया और याददाश्त की कमी को डिमेंटिया बोलते हैं। और उसके बाद डायरिया, 4D का मतलब 4 D से होने वाली बीमारियां, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस हो गया, डिमेंटिया हो गया और क्या हो गया? डेथ हो गया और डायरिया हो गया। तो किसी को 4D डिजीज है तो यानी कि लगातार डायरिया है, बहुत दिन से उसका पेट खराब है, तो उसके चलते उसका क्या है कि उसका डर्मेटाइटिस शरीर में डेवलप किया है। या फिर आपको डिमेंटिया, याददाश्त कम होते जा रहा है क्योंकि बॉडी लगातार लूज मोशन होने से इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वैसे पेशेंट को हम लोग अगर B7 से B6 का अगर हम लोग विटामिन B कम्प्लेक्स का यूज कराएंगे तो उसमें डिजीज से मतलब कि हम लोग सुरक्षा मिल सकता है। और विटामिन B6 का क्या काम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरोडॉक्सिन। या प्रेगनेंसी के समय में नोजिया वोमिटिंग रोकने के लिए, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो टिंगलिंग वगैरह गोड़ में बघा लगता है उसमें हेल्प करता है। यह सुबह की थकान को कम करता है, तनाव को कम करता है, एंजाइटी से मुक्ति देता है, अच्छा नींद लाने में मदद करता है। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया और स्किन डिजीज होते हैं। इसका स्रोत है मांस, अनार, केला, पनीर, यह सब इसका B6 का स्रोत है। विटामिन B7 का दूसरा नाम है बायोटीन है। बायोटीन क्या करता है? त्वचा और बालों के लिए अच्छा है। और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है और यह और भी डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे आपको लकवा कर सकता है, शरीर में दर्द होता है, हेयर फॉल, हाँ, एक ऑल ओवर बॉडी हेयर फॉल, और आपको पैरालिसिस वाले पेशेंट में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। विटामिन B9 का दूसरा नाम है, केमिकल जो नाम है फोलिक एसिड नाम है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। यह प्रेग्नेंट वोमेन को दिया जाता है। अगर किसी को अल्टरनेटिव डायरिया है, लगातार बहुत दिन से डायरिया है, तो उसमें भी फोलिक एसिड का यूज किया जाता है। और स्किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए गठिया भी, अगर गठिया में या फिर प्रेग्नेंट औरत को, एनीमिया के पेशेंट को, इस तरह का अगर कोई पेशेंट है तो फोलिक एसिड की कमी से हो सकता है तो उसको फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। उसका मेन स्रोत क्या है? दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी। अब 2 फॉर्म में पाया जाता है विटामिन से। या तो आप खाना के रूप में इसको स्टोर करो, खाना के रूप में खा के उसको पूर्ति करो, या फिर अगर कोई डिजीज हो जा रहा है तो खाना के साथ साथ उसका टैबलेट भी, उसका गोली भी खाना पड़ेगा, टैबलेट भी खाना पड़ेगा, तब जाके उसका बैलेंस बनेगा शरीर में। विटामिन B12 लास्ट विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो लास्ट विटामिन है वह है B12। इसका दूसरा नाम है, केमिकल जो नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से एनीमिया और माउथ अल्सर होता है। इसका मेन सोर्सेज क्या है? मिल्क है, पनीर है, लीवर, खसी जो लीवर वाला होता है, खसी का कलेजी उलेजी होता है। और इस तरह हरा सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स है, यह सब सूरजमुखी का तेल है, इस सब में पाया जाता है। अब हम लोग आएंगे विटामिन C के बारे में। विटामिन C को हम लोग क्या बोलते हैं? यह वाटर सोल्युबल विटामिन है और इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। आप लोग देखे होंगे कोरोना के समय में सारे डॉक्टर लोग, चाहे सर्दी खांसी, जब आपका इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है तो उस समय सारे डॉक्टर क्या लिखते थे? विटामिन C की दवा लिखते थे। विटामिन C क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी क्या होता है? शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। शरीर के बैक्टीरिया कोई हमारे शरीर पे आक्रमण करता है तो उससे लड़ने की शक्ति को बढ़ा देता है इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा हम उतने भीतर से स्ट्रांग होंगे। तो विटामिन C का क्या रोल है? ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और उसके बाद क्या करता है? इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम रिकवरी ऑफ सेल। मतलब कि हमारा शरीर सब क्या है? हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। यदि किसी ऑर्गन में कोई डिजीज हुआ, जैसे मानते हैं हमको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ चेस्ट में, लंग्स में, तो वो जो कोरोना का वायरस हमारे लंग्स
कि जितने भी सेल को डैमेज किया है तो उस सेल को फिर रिपेयर करने और बनाने का काम कौन करता है, रिकवरी तुरंत करने का काम कौन करता है, विटामिन सी करता है। इसलिए विटामिन सी का हम लोग हमेशा कोई भी जैसे फीवर हो गया, कहीं भी इम्यूनिटी तुम्हारा कमजोर होने वाला डिजीज है, उसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है विटामिन सी। विटामिन सी का टैबलेट भी आता है। और वैसे विटामिन का खाना में फ्रूट्स में क्या क्या स्रोत है, खट्टे फल जो होते हैं, जैसे तुमको संतरा हुआ, नींबू हुआ और यही सब, अनार हुआ, इसमें विटामिन सी के स्रोत हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठंडा में विटामिन सी नहीं खाना है, सर्दी खांसी में विटामिन सी नहीं खाना है, और विटामिन सी का हम लोग दवा दे रहे हैं, तो यह भी मिथ्या है। विटामिन सी का यूज हम लोग करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन डी जो है फैट सोल्युबल विटामिन है, और यह क्या करता है, यह मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोन एंड इम्प्रूव, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बोन को मजबूत करता है। विटामिन डी कोरोना के समय में चाहे कोई भी बड़ा सीरियस बीमारी में हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी और विटामिन डी के टेबलेट जरूर देते हैं। विटामिन डी का स्रोत है, वैसे तो नेचुरल स्रोत है, सूरज के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, सवेरे वाला सूरज के प्रकाश से, लेकिन विटामिन डी का टेबलेट भी आता है, आप उसको यूज कर सकते हो। और इसकी कमी से क्या होता है, मोस्ट कॉमन बीमारी क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी होता है, हड्डी का बीमारी है, जिसमें बच्चा को ज्यादा होता है, जिसमें क्या होता है, बच्चा का पैर जो होता है इसे मुड़ जाता है, दोनों पैर क्या होता है, 8वां 9वां 10वां में भी रिकेट्स बेरी सब पढ़ना है आप लोग को, आप पढ़े होंगे। और विटामिन ई क्या है, यह भी फैट सोल्युबल विटामिन है, और इसका काम क्या है, यह क्या करता है कि हमारे मतलब कि जेनाइटल्स जो ऑर्गन है वह उसको स्ट्रेंथ देता है। मतलब कि अगर किसी को बाल बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम है, या फिर इनफर्टिलिटी है, या फिर इम्पोटेंसी है, इनफर्टिलिटी मतलब कि जिसको बाल बच्चा कंसीव करने में सक्षम नहीं है, स्पर्म काउंट कम है, या फिर आपको इम्पोटेंसी है, नपुंसकता है, इस सब चीज़ में विटामिन ई का हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए, स्किन में ग्लोजिंग लाने के लिए, ग्लोज चमक आने के लिए हम लोग विटामिन ई का यूज करते हैं। और विटामिन ई का स्रोत क्या है, वायल, मतलब कि कोई भी सूरजमुखी या फिर कोई भी वायल सब्सटेंस जो होता है, वायल इसमें पाया जाता है, एग और मिल्क होता है। विटामिन के क्या करता है, इट हेल्प्स टेकिंग टू प्रोटीन फ्रॉम बोन एंड टिश्यू। यह विटामिन क्या करता है, बोन और टिश्यू के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और दूसरा क्या है कि इसके कमी से क्या होगा कि बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर जो होता है, हमारे शरीर में जैसे कटता है कहीं भी तो ब्लड क्लोट बनता है, क्लोट बनेगा तो जैसे कट गया अपने ऑटोमेटिक क्लोट बनेगा, जिससे वो ब्लड जम जाता है। लेकिन विटामिन के की कमी से क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर गबड़ाएगा, ठीक है ना। तो इसके चलते इसका मुख्य स्रोत क्या है, हरा सब्जी है और टमाटर है। तो इस तरह हमने विटामिन के सारे प्रकार को हमने समझ लिया और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में समझा। यदि हम सही डेली खाने के खुराक में हम लोग नियमित अंतराल पे खाना में हम लोग क्या चाहिए, दाल भात चोखा नहीं चाहिए। क्या लोग खाता है, कुछ भी एक दिन एक बार मीट खा लिया, खूब ज्यादा इतना मात्रा में मीट खा लिया, और 4 दिन दाल भात चोखा खाया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई संपन्न है, कोई गरीब है। तो हम लोग में गांव में क्या है, गांव में इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है कि आपके डाइट में क्या होना चाहिए। आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट थोड़ा सा होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, और जितना भी बी कॉम्प्लेक्स का आइटम है जो मिनरल्स हमारे शरीर के लिए जरूरी है वह सब होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक के दिन भर छेंटी मीट भात अंडा, 4 दिन नून भात, तो वैसे बैलेंस नहीं होता है। हमारे खाना में कम से कम दूध होना चाहिए। हम लोग मेडिकल से रिलेटेड पर्सन है तो हमारा डाइट प्लान होता है। हम लोग क्या खाते हैं, सुबह में हमको फ्रूट्स का सेवन करना है, हमको ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा सेवन करना है, हमको कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट एक लेना है, अल्टरनेट डे अंडा, मीट, मछली कुछ ना कुछ लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर का जो विटामिन का मेंटेन लेवल जो है मेंटेन रहेगा, और हमको इन सब बीमारियों से बचाव मिलेगा। चेहरे पे ग्लाइजिंग रहेगा, इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, तो कोई बीमारी नहीं होगा, तो सारा सिस्टम चुस्त एंड दुरुस्त रहेगा। इसलिए विटामिन का बहुत ही अहम रोल है, और विटामिन का सेवन करना चाहिए, नेचुरल रूप से सेवन करना चाहिए, और डिजीज होने पर टैबलेट के रूप में सेवन करना चाहिए। चलिए।